हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का जो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आया हूँ ये है आपका उच्च न्यायालय यानी कनिष्ठ सहायक और असूल लिपिक का है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं असूल लिपिक की या फिर कनिष्ठ सहायक की उच्च न्यायालय के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर आप इन पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। पेपर जो आपका पेपर कोड है, जो पोस्ट कोड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न पुस्तिका की सीरीज है वो भी आप देख सकते हैं, डी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन पोस्टों के लिए आपकी कनिष्ठ सहायक और असूल लिपिक, तो इस वीडियो को चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एजे टुडे एजुकेशन को आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द प्रतिक्रिया की जाएगी एजे टुडे एजुकेशन के द्वारा। अब बात करते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मार्क्स थे 140 का क्वेश्चन पेपर था, है ना, मतलब 140 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 140 मैक्सिमम मार्क्स था। और जो आपको टाइम दिया गया था ये आपका 2.5 आवर्स यानी आपका 2 आवर आपका 30 मिनट्स दिए गए थे। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं किस प्रकार से आपको ओमार को भरना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में हम सब चीज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अगर सपोज करिए जीएस के क्वेश्चन है या जीके के क्वेश्चन है, ये भी प्लस अब मैथ्स के क्वेश्चन है ये भी करवाएंगे। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इतना फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिया हुआ है कि उर्दू शब्द है, तो ये उर्दू क्या है अभी, तो ये उर्दू आपकी तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, उर्दू आपका तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से आपका आपका ध्यानार्थ शब्द है, तो वो कौन है, आपका छमछम है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द आपका है आपका गवेषणा है। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, में की चल भी नहीं सकता क्या है। ठीक है, तो ध्यान, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्रिया विशेषण ये आपका उपवाक्य है। पवन शब्द में संधि है, तो पवन शब्द में कैसी संधि है, ये आपकी अय्यादी संधि है। एंकर बाइट कहते हैं, तो एंकर बाइट किसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो क्या है, तो इस वाक्य में जो तो है वो आपका समुच्चय बोधक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से जो अकर्मक क्रिया है तो वो कौन सी है, तो हंसना आपकी अकर्मक क्रिया है। आपका वक्र का तद्भव क्या होता है, तो वक्र का तद्भव होता है आपका भेड़िया। बात करते हैं राजभाषा जो अधिनियम अस्तित्व में आया, यह अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो यह आया था 1963 को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी क्वेश्चन भी हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आपका अचकचाया का अर्थ क्या होता है, अचकचाया का जो अर्थ होता है वो होता है आपका चौंक उठना। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें, तो आपका छात्र उपसर्ग रहित आपका शब्द है। ठीक है, इसमें बात करते हैं यहाँ पर शब्द में प्रयुक्त वर्णों की जो सही क्रमिकता को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं भाई, है ना, तो इसको कहते हैं आपके वर्तनी, इसको कहते हैं वर्तनी। बात करते हैं हिंदी व्यंजनों में जो क वर्ग की जो सभी ध्वनियां हैं वो क्या होती है, क वर्ग की, तो क हमेशा कंठ्य से बोले जाते हैं, क ख ग घ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं उत्तरकाशी के जो शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि लिखा गया है, तो ये होता है आपका संक लिपि। ठीक है, ये संक लिपि होता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपका 1707 में। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20वीं सदी में जो प्रारंभ में उत्तराखंड शैली की जो चित्रों की जो खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी आपकी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो बनाया गया था किसके सहयोग से बनाया गया था भारत में, तो ग्रेट आपका ब्रिटेन के द्वारा और भारत मिलकर के इसे बनाया था। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्फ्रेंस थी, तो ये आपकी 2002 में हुई थी। वर्ष 1986 में जो आपका वृक्ष मित्र पुरस्कार है किसे मिला था, ये गौरा देवी को मिला था। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका राज्यपाल। सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की जो अनुमति विद्युत उत्पादन क्षमता थी, तो वो कितनी थी, वो थी आपकी 600 मेगावाट। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट की क्षमता क्या है, या तो 12 एडल्ट को ले आ सकता है या फिर क्या कर सकता है 20 बच्चों को ले आ सकता है। ठीक है, तो हम सी से डिनोट कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि जब हम क्या करेंगे, अगर एक चिल्ड्रन के बारे में सोचेंगे तो एक चिल्ड्रन किसके बराबर है, 3/5
एडल्ट के बराबर हो जाएगा। और ध्यान रखना जो एक एडल्ट है, तो एक एडल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये कह रहा है 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जाएंगे। देखो 15 तो हो गया, मतलब या तो 20 बच्चे एक साथ जा सकते हैं, तो उसमें 15 हो गया। अब कितने बचे हैं, 5 संख्या बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडल्ट निकाल लेंगे। तो एडल्ट कैसे आएगा, कितना मतलब एडल्ट कितने वयस्क जा सकते हैं, तो देखो एक चिल्ड्रन किसके बराबर है आपका, 3/5 एडल्ट के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, इसका मतलब 3 एडल्ट होंगे, है ना। 5 चिल्ड्रन जो बचे हुए हैं, क्योंकि 20 बच्चे जा सकते हैं ना, तो 15 तो हमने ले लिए, 5 बच्चे बचे हैं, तो 5 बच्चे के बराबर कितने एडल्ट हैं, तो 3 एडल्ट हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ है, कब हुआ है, तो वो आपका 1815 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि देश की पहली जो आपकी स्वर्ण राजधानी ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, ठीक है, तो वो कब से हुई है, तो वो हुई है आपकी 29 नवंबर 2017 से। बात करते हैं गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि लगाई थी, तो वो कौन थे, वो थे आपके बलभद्र शाह। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की तो किसने करी थी, ये आपके लॉर्ड कर्जन ने करी थी। कुमाऊं में जो राजकर के अतिरिक्त जो सयानों व थोक दारों को दिया जाने वाला कर कहलाता है, तो वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था दस्तूर। इंडियन प्रीमियर लीग जो है आपके 2018 में विजेता टीम कौन सी थी, तो ये थी आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। निम्न में से किस किले को आपको फोर्ट मोइरा कहा जाता है, तो यह है आपकी लाल मंडी फोर्ट। ओके, तो जो फोर्ट मोइरा है किसे कहा जाता है, ये आपकी लाल मंडी को कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं के बारे में बात की गई है, तो वो है आपका फ्लॉक 15। उत्तराखंड में जो ऐपण संबंधित है, तो ये क्या है, ऐपण आपका धरातल चित्रण से संबंधित है, इस चीज का ध्यान रखेंगे ऐपण। ठीक है, बात करते हैं जो विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, वो कौन सा है, तो वो है आपका नॉर्थ अटलांटिक रूट। इसका मतलब उत्तरी अटलांटिक जो मार्ग है उसको कह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर किस मंत्रालय द्वारा जो मिशन आपका सत्यानिष्ठ लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था आपका रेलवे मंत्रालय के द्वारा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 12%, देखो 12% क्या है मधुमेह से, यानी आपका क्या है सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, या 13% लोग क्या है रक्तचाप यानी आपका ब्लड प्रेशर से संबंधित है। इनको ऐड करोगे तो 25% आएगा। तो अब बेसी बात है, अगर कोई सर्किल है इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा तो 25%, 50%, तो 25% में क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वर्ष 2018-19 में जो संघीय बजट में जो राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है, तो ये कितना था, ये था आपका 3.3%। ठीक है, बात करते हैं भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था, तो वो था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने आपका संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, तो निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, तो ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। कीड़ा जड़ी जो आपका यरसा गुम्बा, ठीक है, गुम्बा है, तो ये एक तरीके से क्या है, तो ध्यान रखना भी जो कीड़ा जड़ी है ना, ये एक तरीके से औषधि है, काफी कॉस्टली होती है। ठीक है, डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को किस सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था, तो 1981 इसका सही आंसर है। निम्न में से जो आपका क्या है, आपके बद्रीदत्त पांडे की जो पुस्तक का नाम है, तो वो क्या है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, वो है आपकी कुमाऊं का इतिहास। तो यहाँ पर क्या है, कुमाऊं का इतिहास है। 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को, ठीक है, मानित डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो ये पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है। ठीक है, जो जाट जनजाति समाज में कितने भागों में बांटा गया है, तो ये जो जाट है ना, जो ट्राइबल सोसाइटी, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि रमन अपना सर नीचे करता है, ठीक है, और ऊपर किए हुए योग कर रहा है, तो यदि उसका मुंह पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, तो उसका जो बायां हाथ है वो आपका कौन सा, उत्तर दिशा में होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, निम्न में से सबसे कम उम्र में जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली जो लड़की है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका मालवत पूना। प्रसिद्ध पुस्तक जो मसूरी मंडले के लेखक कौन है, तो ये है आपका प्रोफेसर गणेश, ठीक है, सैनी। उपग्रह मौसम निर्देशालय स्थित है, तो ये कहाँ है, आपका जो मौसम निर्देशालय स्थित है ये आपका न्यू दिल्ली में। बात करते हैं आपका राज्य जो निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपका किया गया है, तो ये आर्टिकल 243 के।
अल्मोड़ा का जो पुलिस थाना है, जो पर्वतीय क्षेत्र का जो पहला थाना था, स्थापित हुआ है, तो ये ये कब हुआ था? तो ये 1837 में स्थापित हुआ था, नहीं 1837 में स्थापित हुआ था। ठीक है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इस चीज का ध्यान रखना है। निम्न युग्मों में आपका सुमिलित नहीं है, हमें नहीं वाला ढूंढ निकालना है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर हरियाली जो हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, जो जाख मेला है ये आपका उत्तरकाशी में नहीं लगता है जाख मेला। ठीक है, अब यह है मोष्टा मानू मेला पिथौरागढ़ में लगता है, तो जो कालिदास महोत्सव है ये कहाँ लगता है? आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। ओके, तो जो जाख मेला है ये कहाँ लगता है? ये रुद्रप्रयाग में लगता है, ध्यान रखना, उत्तरकाशी में नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग। ओके, बात करते हैं सन 2011 ईस्वी में जो जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी थी? वो रहेगी आपकी 17.64%। सन 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों और प्रांतों में बांटा था? तो ये बांटा था आपका 12 सूबों में। छवि के एक छोटे आपके संस्करण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये आपका थंबनेल कहा जाता है। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल, ठीक है, राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो इसको राज्य खेल घोषित किया गया 2011 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 27 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 27 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 27 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 27 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 27 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 27 का। तो ऑब्वियस ही बात है, हम 372 प्लस क्या करेंगे 27 करेंगे तो 7 8 9 9 399 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी कभी दो सीरीज एक साथ मिक्स की रहती है, तो समझना पड़ता है कि किस तरीके से उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर इस तरीके की कोई दो सीरीजें आपको एक साथ दी गई है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, कार्तिकेय पुर का जो अंतिम कत्यूरी राजा था वो कौन था? तो वो था आपका सुबक्षी राज। इस चीज का ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा आपका जो संदेश देवता अब सक्रिय नहीं है? तो वो कौन है? वो है आपका याहू। ठीक है, ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये है आपका गद्दी। भारत का पहला विशिष्ट आपका जो कुत्ता पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, मजुली द्वीप स्थित है, तो ये कहाँ है? ये आपका, ठीक है, ये आपका ब्रह्मपुत्र में है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वन संरक्षण के लिए जो कल्याण सिंह रावत ने जो मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया था आपका 1996 में। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं क्या करूँ 8 मल्टीप्लाई 6 करूँ तो ये 48 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आप जब क्या करोगे 48 माइनस 12 करोगे तो 36 आएगा। वैसे ही आप क्या करोगे 7 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो इससे, तो ये जैसे 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा बताइए? 46 आएगा। देखो बीच में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 और 6 को 24, तो 24 माइनस करेंगे 70 में से, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये आ रहा है 46। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन 46 है। तो इस तरीके से कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल आपका, ठीक है, किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो हुई थी आपकी 1816 में, तो 1816 में स्थापित हुई थी। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। अब बात करते हैं आपके बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन है? ठीक है, तो वो है आपके श्री नारायण। ठीक है, श्री नारायण सिंह। दागो और भूल जाओ यह पद्धति किस पर आधारित है? तो मतलब एक तरीके से कौन सी जो मिसाइल है वो आपका ब्रह्मोस है, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, प्रथम चंद्र जो राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को मुलाकात की थी, तो वो कौन थे? तो वो थे आपके ज्ञानचंद। ध्यान रखना। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है, तो ये कहाँ है? तो ये आपका नैनीताल में है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। जहांगीरनामा के अनुसार जो गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार रूप प्रदान किए गए थे? तो वो आपका है श्याम शाह। गढ़वाल क्षेत्र का जो तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला जो युद्ध नृत्य गीत है, ठीक है, तो वो है आपका सरु नृत्य, उसको कहते हैं सरु नृत्य। ठीक है, निम्नलिखित में से जो शाह वंश के शासकों का जो आपका कालक्रम होगा, तो ध्यान रखना कालक्रम क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो पहला आपका महीपति शाह है, तीसरा फिर आपका पृथ्वी शाह आया था, चौथा फिर आपका फतेहपति शाह है, फिर सेकंड आपका ललित शाह है। इन चार के हिसाब से बात की जाए तो ललित शाह सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है आपका, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में।
निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? बिजनौर की नहीं लगती है। ठीक है। स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाएंगे? तो ये आपका टैब दबाएंगे, टैब है ना। अल्मोड़ा के समीप स्थित आपका ब्यूटधारी जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है, तो ये किसने करवाया है? तो ये करवाया है आपका कतार मालदेव ने। ठीक है। बदाणी जो बोली प्रचलित है भाई, है ना, तो ये आपके पिंडर क्षेत्र में आती है। अपने सिक्कों पर जो आपका क्या है, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया, तो ये किसने कराया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1945 को, ध्यान रखेंगे 1945 को। बात करते हैं आपका कुली बेकार जो आपका बर्दाया के अंतर्गत जो ग्रामीण को कौन सा कार्य करना पड़ता था? तो ये करना पड़ता था आपको, और निःशुल्क आपका राशन देना पड़ता था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो ये नहीं गुजरती है आपके उड़ीसा से, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका दुग्ध ताल कहाँ स्थित है? तो दुग्ध ताल आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर 10 विद्यार्थियों का समूह आपस में हाथ मिलाता है, तो वही इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर 45 आएगा। ठीक है। किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1907 में। बात करते हैं निम्न में से कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क यानी आपका LAN को इंटरनेट से जोड़ता है? LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये किससे जोड़ता है? ये रूटर से, राउटर, ठीक है, राउटर बोलते हैं सर, ठीक है, तो रूटर से या राउटर से इसको जोड़ता है। ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल जो लाखू उडियार किस नदी के तट पर है? तो लाखू उडियार। ठीक है, तो ये किस नदी के तट पर है? तो ये आपका सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है। उत्तराखंड में हस्तशिल्प जो आपका सामग्री मोष्टा का जो उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना ये किया जाता है आप रिंगाल, हिंदी में रियाल कहते हैं, उसे कैन कहते हैं। ठीक है। ब्रिटिश शासन काल में जो उत्तराखंड में आपका प्रधान का जो मुख्य दायित्व है, ठीक है, तो वो है राजस्व एकत्रित करना। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? कुमाऊं परिषद का, ठीक है, तो ये अधिवेशन 1917 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? आपका अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इनमें से किस भाषा का जो राय बहादुर डॉक्टर आपका पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का जो इतिहास प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा इंग्लिश, हो ना, अंग्रेजी में। गोलू देवता का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? वो चंपावत में है। ठीक है। निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है? तो ये होता है आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है। लघु उद्योगों के किस विकास हेतु आपकी महत्वपूर्ण संस्था है? तो ये है आपका SIDBI। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया, तो ये किसने कराया था? ये चंदेलों ने करवाया था। ठीक है। प्लाटर कार्य करता है, तो प्लाटर क्या कार्य करता है? आउटपुट उपकरण। ठीक है, आउटपुट उपकरण। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? तो ये आपकी नौकुचिया ताल है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को नर विरोधी आपका चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान यानी गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं कोंकण। अमर शहीद आपके श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था आपका विनय लक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है? तो ये है आपका बलुआ पत्थर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2018 मनाया गया, तो ये कब मनाया गया था? ये आपका 1 से 7 सितंबर 2018 में मनाया गया था। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य देखो विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्युमुलेशन ऑफ द वैल्यू, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही था इसमें, इस चीज का ध्यान रखेंगे। भारत में आपका जो नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन है? तो नागरिक सेवा का है आपका कानवालिस यानी लॉर्ड कानवालिस। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होते हैं? तो ध्यान रखना हमेशा ना इक्वल आता है भाई, जब भी आप फॉर्मूला यूज करोगे तो ऊपर जो बार रहता है उसमें क्या आता है? हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है भाई? वो मैनाक पर्वत कहते हैं उसको, है ना। बात करते हैं भारतीय आपका संसद में जो सम्मिलित है, भारतीय संसद में क्या सम्मिलित है? आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं इसमें। ठीक है। और इंग्लिश में बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ओके।
आगे चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, तो एक सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में बात की गई थी, मुंबई में है। अब देखो पता है यहाँ पर क्या कहा गया, देखो यहाँ पर है कि वो पूर्व दिशा में है, ध्यान से सुनना, ईस्ट में है। अब पता है पहले क्या कह रहा है, पहले वो कह रहा है कि 100 डिग्री घूमा, ध्यान से रखना, और फिर कह रहा है ये जहां भी पहुंचेगा वहां 145 डिग्री घूमेगा। ध्यान रखना, इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं ना तो जरा माइनस कर दो जरा। देखो पहले ये 100 घुमा, हमने 100 लगाया, फिर ये कह रहा है कि 145 घुमा, मतलब ये क्लॉकवाइज में 100 घुमा और एंटी क्लॉकवाइज में 145, तो 145 से करोगे तो 45 डिग्री आएगा। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करो कुछ मत। आपको पता है डायरेक्शन इस प्रकार से होती है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब वो 100% घूमा तो अब सिर्फ 45 घूमना है उसे ईस्ट से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 145 हो जाएगा। आप जानते हैं ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर 45 डिग्री आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, नॉर्थ आपकी ईस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कौन सी बताओ, या उत्तर पूर्वी कौन सी हो जाएगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पता है बहुत ध्यान से पढ़ना है और तेजी से आंसर देना है, क्योंकि समय भी कम होता है एग्जाम में, है ना। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है, तो ये है आपका NH58। निम्नलिखित में से वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, तो वो मिला है आपका भृतहरि मेहताब को। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विरी गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है, तो ये है आपका भगीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र। बात करते हैं मीराबाई जो चानू है किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये आपका वेट लिफ्टिंग से है, जिसको हिंदी में कहते हैं भरोत्तोलन, ठीक है। पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों को गोली चलाने से मना कर दिया था, तो वो कब किया था, 23 अप्रैल 1930 को। देखो एशियाई खेल 2022 में मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी, तो ये की जाएगी आपके चीन के द्वारा। देखो क्या कह रहा है, सन 1815 में आपका उत्तराखंड में जो प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी अल्मोड़ा श्रीनगर में। उत्तराखंड में सन 2006 ईस्वी में परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों के सृजित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आपका खानपुर नहीं है। बात करते हैं आपका हबन टोटा पोर्ट स्थित है, तो ये हबन टोटा कहाँ है, ये हबन टोटा श्रीलंका में है, ठीक है। अब यहाँ पर है ज्वाड़ प्रथा संबंधित है, ज्वाड़ प्रथा कहाँ है, स्त्री धन से संबंधित है। पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली, ध्यान रखना, पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा है तो वो कौन था, तो वो था आपका गोंडो फर्निज, गोंडो फर्निज। भारत में सन आपका 1991 ईस्वी में यानी 1991 में आरंभ में की गई आपका सुधारवादी नीतियों का जो मुख्य कारण था, तो वो क्या था, तो अगर देखा जाए तो वो विदेशी मुद्रा कोष में कमी ये भी था, विदेशी ऋणों में वृद्धि ये भी था, और आपका विदेशी भुगतान में असंतुलन ये भी था, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन कौशल भारत अभियान के जो है अम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, तो वो के अनुष्का शर्मा और वरुण धवन किए गए हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर देखा जाए, ठीक है, देखो यहाँ पर P दे रखा है। अब यहाँ पर पता है किस तरीके से इसको अप्रोच करना था, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, ध्यान से सुनो, 2। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1। तो देखो यहाँ पर P है तो यहाँ पर आ गया Q, मतलब एक आगे। यहाँ पर देखो V था, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर था V और V की पोजीशन होते हैं 22। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 है, जरा 2 से डिवाइड करके देखो तो 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर V है WX, तो देखो यहाँ पर X आ गया। अब देखो यहाँ पर G है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर G है, यहाँ पर I है, तो GHI, तो यहाँ पर ना 2 आगे जा रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसका 2 डिफरेंस आ रहा होगा। तो अगर देखो ऑप्शन ए को चूज करता हूँ तो इनके बीच में डिफरेंस है 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर क्योंकि G से I। अब आप आधे लोग सोचेंगे कि यहाँ पर तो 14 18 भी है, तो माइनस में नहीं आना चाहिए, 14 माइनस 18 करोगे तो -4 आएगा, और ऑप्शन में -2 आएगा, तो -2 नहीं पॉजिटिव आना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो किस परमार शासक ने, ध्यान से, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी, तो वो कौन का था, वो था आपके प्रताप शाह। उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपका यशवंत सिंह कटौच। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था ध्यान रखना ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। पूर्णागिरी का जो मेला है, ठीक है, ये कब लगता है, ये जो पूर्णागिरी का मेला है ना, ये चैत नवरात्रि में लगता है, ध्यान रखना, चैत नवरात्रि में, ठीक है। उत्तरी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, ठीक है, उत्तरी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये क्या है, प्रयागराज में है, ठीक है, और ये प्रयागराज ना इलाहाबाद का नाम है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना।
अब देखो, न्यायिक पुनर्वलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई है? तो ये हुई थी आपकी अमेरिका में, यानी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो आपका आर्टिकल 44 के तहत है। ठीक है, देवनागरी लिपि के आधार पर जो ठीक है, जो भोटी लिपि का जो आविष्कार किया है, ठीक है, तो वो किसने किया था? तो ये किया था आपका थोनमी, थोनमी आपका संपुटा ने। ठीक है, ई लर्निंग में सम्मिलित है। तो ई लर्निंग में क्या सम्मिलित है? देखो, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी होगा और वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सन 1857 ईस्वी में क्रांति क्रांति के समय कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो कौन था भाई? तो वो था आपका रैमजे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या है? तो ये है आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी। आपका जो प्रसिद्ध आपका सधई रचना किस लेखक की कीर्ति है? तो ये है आपका तारादत्त गैरोला की। बात करते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्प कला के लिए जानी जाती है? तो ये है आपका राजी जनजाति, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि डॉक्टर यशवंत सिन्हा कटौच द्वारा निम्न में से कौन सी आपकी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो ध्यान रखना, इसके द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है ना, वो है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। ये पुस्तक नहीं लिखी है, बाकी लिखी है। निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, कौन थे? तो ये थे आपके बी एन राव। ये थे आपके बी एन राव। आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे आपके कृषि वैज्ञानिक यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। आपका भारत नेट परियोजना का संबंध किससे है? भारत नेट का मतलब है ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बैंड कनेक्शन देने के लिए। तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी क्वेश्चन पेपर आएंगे अब, ठीक है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट लगता है उसे नोट डाउन कर लीजिए, ओके, या वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतना क्या होगा, हम और भी वीडियोस आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, और भी हम क्वेश्चन पेपर लेकर के आते रहेंगे, और आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल एक बेहतरीन हो जाएगी अगर इन पोस्टों के लिए आपने क्या है फॉर्म भरना है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजी टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट्स।